परम पिता परमेश्वर आदिनाथ भगवान की जय। रत्नात्रय जिन मंदिर में विराजमान मूल नायक पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य मानतुंग जी की जय। भक्तांबर स्तोत्र जिसमें बीजाक्षरों का बाहुल्य है, ऐसे भक्तांबर स्तोत्र की जय। जिसमें 22 भाषाओं का सर्जन किया जा चुका है, ऐसे भक्तांबर स्तोत्र की जय। आइए आज हम आपको भक्तांबर स्तोत्र के तीसरे और चौथे काव्य की कहानी सुनाएंगे। यह कथा भी मध्य युग की है। पीले वस्त्र पहने तथा हाथ जोड़े वणिक पुत्र सुदत्त श्रेष्ठी मंगल कलश ग्रहीता पत्नी के साथ अपने गृह द्वार पर खड़े निम्न शब्दों के मधुर उच्चारण द्वारा अपने गुरुवर परम दिगंबर मुनि का आवाहन कर रहे थे। हे स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्रो अत्रो अत्रो, तिष्ठो तिष्ठो तिष्ठो, आहार जल शुद्ध है। वैसे तो आज भी हम दिगंबर मुनियों को आहार देते हैं, परंतु आज न तो वह संख्या दिगंबर साधुओं की है और न आहार देने वाले श्रावक श्राविकाओं की। किंतु उस युग के वातावरण में इस युवा दंपत्ति के मधुर कंठों से निकला उपयुक्त आवाहन वायुमंडल में आनंद बिखेर रहा था, क्योंकि नव दंपत्ति के उक्त आवाहन में केवल जड़ शब्द ही नहीं थे, बल्कि उनमें उनकी हार्दिक श्रद्धा, भक्ति, विनय और उपासना आदि की मधुर महक थी। तभी उस मार्ग से विहार करने वाले भाव पारखी मुनि उन स्वरों को सुन भोजनशाला में प्रविष्ट हुए और यथाविधि निरंतराय आहार ग्रहण किया। इसके उपरांत उस दंपत्ति ने मुनि श्री से कुछ तत्व ज्ञान देने की विनय पूर्वक प्रार्थना की। जैन साधु भी समय और पात्र को देखकर ही उपदेश करते हैं। उस समय मध्य युग के भक्ति काल का समय था। अन्य धर्मों व संप्रदायों के लोग मंत्रों के बल पर चमत्कार प्रकट कर अपने अपने धर्म की महत्ता बताने की होड़ में संलग्न थे। वैसे जैन धर्म चमत्कार करने का नहीं, अपितु साधना करने का धर्म है। किंतु जैन साधु चूंकि समय की हवा को पहचानते थे, अतः उन परम दिगंबर मुनि ने नव दंपत्ति को महाप्रभावक भक्तांबर स्तोत्र के द्वितीय युगल काव्य तीसरे एवं चौथे श्लोक और उनकी मंत्र रिद्धि साधना विधि आदि मौखिक रूप से रटाकर याद करा दी और स्वयं जंगल की ओर विहार कर गए। सुदत्त श्रेष्ठी वणिक पुत्र था। वणिक का सिद्धांत होता है व्यापारे वस्ति लक्ष्मी। अतः जहाजों में माल लादकर सुदूर समुद्र में रत्नद्वीप की ओर चल दिया। जहाज समुद्र की छाती को चीरते हुए बढ़े चले जा रहे थे और उनमें बैठे हुए मानो उस अगाध जल पर विजय पाकर गर्व व अहंकार से अट्टहास कर रहे हों। उन्हें क्या पता था कि जहाजों द्वारा पानी पर बनाई रेखाओं से भी बड़ी तथा भारी कर्म की रेखाएं होती हैं। तभी सायंकाल के समय समुद्र में जोरों का तूफान आया, घटाएं घिर आई तथा प्रचंड वायु चलने लगी। समुद्र की चौड़ी छाती पर गर्व से चलने वाले जहाज ऐसे डगमगाने लगे कि मानो डूबने को तैयार। जहाज के यात्री मृत्यु को निकट जानकर रोने चिल्लाने लगे। बचाओ बचाओ का क्रंदन गूंजने का लगा। इस क्रंदन से सामायिक में लीन बैठे वणिक पुत्र सुदत्त श्रेष्ठी का ध्यान भंग हुआ और उन्हें संकट स्थिति को समझते देर न लगी। वे तुरंत महाप्रभावक भक्तांबर स्तोत्र जो दिगंबर मुनि श्री द्वारा कंठस्थ कराए गए तीसरे व चौथे श्लोक का उच्चारण रिद्धि व मंत्र सहित जोर जोर से करने लगे। शुद्धोच्चारण के एक एक शब्द ने अपना प्रभाव दिखाया और वहां एक सुंदर सजीव प्रतिमा प्रकट हुई। देवी आभा वाली उस प्रतिमा ने अपना नाम प्रभावती बताया और उनको चंद्रकांत मणि देकर ज्यों ही अंतर ध्यान हुई त्यों ही तूफान रुकने सा लगा। बादल छटने लगे, आसमान साफ हो गया, चंद्रमा निकल आया
और जानलेवा संकट टल गया। प्रातःकाल ज्यों ही जहाज रत्न द्वीप के तट पर पहुंचे, द्वीप के निवासियों व जहाज के यात्रियों के चेहरे प्रसन्नता से खिल हुए थे। शायद दोनों को ही आश्चर्य था कि ऐसे भयंकर तूफान से बचकर जहाज कैसे सुरक्षित आ गए। फिर जब उन्हें आहार दान द्वारा प्राप्त भक्तांबर स्तोत्र के श्लोक के चमत्कार के कारण सुरक्षित बचने की जानकारी प्राप्त हुई, तो उनमें भक्तांबर स्तोत्र तथा जैन धर्म के प्रति सभी को अगाध श्रद्धा हो गई। सत्य ही कहा है कि आहार दान से पुण्य तीव्र वेग से बढ़ता है। भगवान भी दानवीर के सामने छोटे हो जाते हैं। राजा श्रेयांश के समक्ष आदिनाथ भी आहार के वक्त छोटे थे। राजा श्रेयांश के दान की प्रशंसा देवों ने की और 12 करोड़ रत्नों की वर्षा कर पंचाश्चर्य किया। यह आहार दान की महिमा है। तो दोस्तों, आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से उपस्थित होंगी 5वें काव्य की कहानी लेकर। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।